Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we have talked about chapter number 3, pair of linear equation in two variable, and the last method, elimination method. Okay. तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, किस तरह से वो पूरी मेथड है वो देख लेंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज हमारी 3.3 है पूरी की पूरी, ये हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई उसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना है। तो एलिमिनेशन मतलब क्या होगा कि भाई हमें x या तो y को इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है। तो वो इसके लिए कौन सी मेथड है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 20 एंड दूसरा कोई ले लेते हैं 2x प्लस 7y इक्वल टू 35। ठीक है, ये दोनों हमने इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसका एलिमिनेशन मेथड से क्या सॉल्यूशन आता है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें x या तो y को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम ये मेथड में क्या करेंगे कि भाई जो x, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो मान लो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है 3, उसको वो कोएफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो वो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो जब जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 सा हो जाएगा यहाँ पे 6x, 2 5 सा 10y एंड 22 सा हो जाएगा 40। ठीक है, सिमिलरली 3 2 सा हो जाएगा 6x प्लस 7y, सॉरी 3 7 सा 21y एंड 35 3 सा 105। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे भाई x और y में पहले कोएफिशिएंट दोनों हो जाएगा सेम। अब इसको हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे साइन माइनस की साइन है तो डायरेक्ट हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जो आगे होगा प्रोसेस तो हम एग्जाम्पल आगे करेंगे तो आपको उसका और ज्यादा अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दो नीचे वाले इक्वेशन है उसकी साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस 6x माइनस 6x हो गए कट। ठीक है, 10y माइनस 21y। ठीक है, अब इसकी साइन क्या हो गई, प्लस के बदले हो गई माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 11y। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 105 प्लस 40, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर माइनस 65। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 65 बाय माइनस 11 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 65 बाय 11। ठीक है, तो ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करना है आपको, भाई जो ये वैल्यू आई कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो देखेंगे आगे सम करके। ठीक है, अब ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे दी है, उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे वाले वीडियो में देख ली। ठीक है, अगर आपको उसमें समझ ना आए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। बट ये वीडियो में हम सिर्फ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हमें सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसको 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो सम है उसमें हम किसको एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे।
सेकंड सम में हम y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में कोएफिशिएंट क्या है, x का 1, और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, एंड फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो कि हमारा कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 with 2 and इक्वेशन नंबर 2 with 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबको कर दो मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इक्वेशन सेम टू सेम ही रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें क्या कर देना है, अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे साइन चेंज करनी नहीं है। अगर दोनों की साइन सेम है, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन की हम कर देंगे साइन चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 2x कट प्लस 2y, अब 3 की साइन क्या हो गई प्लस 3, तो प्लस 2y प्लस 3y तो हो जाएगा हमारा 5y, 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 6, मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई 6/5, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा है भाई x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, y की जगह पे रखना है 6/5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो उस साइड जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो 5 5 हो जाएगा हमारा 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू हो गई 19/5। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। अभी भी समझ में ना आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हम उसका वीडियो फिर से और डीपली बना देंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किसको एलिमिनेट किया था, हमने किया था एलिमिनेट x को किया था। अब यहां पे हम करेंगे y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, बट हम एक ही मेथड यूज करेंगे पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 को कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है आपका 2, तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विथ 4, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे दो, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y, 10 2 जा 20, ठीक है। 4 2 जा 8x माइनस 8y एंड 4 2 जा 8। अब यहाँ पे हमें y को एलिमिनेट किया, और देखो हम जो यहाँ पे फर्स्ट चीज में साइन भी चेंज किया था, मल्टीप्लाई भी किया था, x को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे हमने दूसरा किया। फिर y को एलिमिनेट करना है तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, y के कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट चेक करो, ये है +8, ये है -8, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे साइन, ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो 6 + 8 हो जाएगा हमारा 14x, प्लस 8y माइनस 8y हो जाएगा हमारा कट, 20 + 8 हो जाएगा हमारा
28, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 28 अपॉन 14, मतलब होगा 14 टू ज़ा 8, x की वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक है, अब कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, ठीक है, उसमें हमें x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x की जगह पे रख दो 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 टू ज़ा हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, उससे हट जाएगा तो माइनस, ठीक है, 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर दो, 3 इंटू 2 मतलब 3 टू ज़ा 6, 4 इंटू 1 मतलब 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। यहाँ पे चेक कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो आपका दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये था एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 2। ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट लगे तो पूछो, कमेंट कर दो नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस तरह से दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे दूसरा है हमारे पास 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो पहले हम क्या कर देते, ये दोनों फॉर्मूले को या इक्वेशन को जनरल फॉर्म में क्रिएट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 हो जाएगा हमारा, उससे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, उसको ले लो उस साइड, 2y उस साइड जाएगा, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज को एलिमिनेशन कर सकते हो, x को करना है तो x को करो, y को करना है तो y को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x को करता है, तो इक्वेशन नंबर 1 को आप बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो के कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 x, तो वो है हमारा 9। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27 x, 9 5 जा माइनस 45y, 9 4 जा 36। ठीक है, सिमिलरली 9 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 27x माइनस 6y इक्वल टू 7 3 जा 21। ओके, साइन चेंज करो, देखो दोनों की साइन सेम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को करना पड़ेगा चेंज, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया कट हमारा, 45 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 माइनस 6 तो हो जाएगा माइनस 39 y, एंड 36 माइनस 21 करोगे आप। ठीक है, तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 2 बचेगा हमारे पास 15। तो अब क्या होगा कि भाई -39 अवसर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा y इक्वल टू 15 अपॉन -39, तो यहाँ पे कट हो सकता है, 5 3 जा सॉरी 3 5 जा एंड 13, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/13। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो। ठीक है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, x की जगह पे सॉरी y की जगह पे रख दो -5/13 एंड -5 आपका आगे रहेगा वैसे का वैसा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 is 25/13 इक्वल टू 4। ओके, अब ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, तो 13 4 जा हो जाएगा हमारा 52 माइनस 25/30, तो 52 माइनस 25 करोगे तो आपका आंसर होगा 27/13। अब ये 3 है वो आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27/13 इंटू 3, तो 3 9 से यहाँ पे कट होगा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 9/13, एंड y की वैल्यू क्या हमें मिली
-5/13। ठीक है, अगर वैल्यू क्रॉस चेक करनी है तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वन, तो हमें दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4y, नीचे हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू -1। ठीक है, अब 6 को ले लो उस साइड, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, कुछ नहीं है तो एलसीएम में डायरेक्ट ले लो, 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे कुछ नहीं तो वैसे का वैसा -y अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9। तो दोनों इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, दूसरा इक्वेशन हमें मिला 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमें दिया है वो सेम टू सेम है, दोनों में 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली उसको कट डाउन करो, बट साइन दोनों की सेम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन कर दो चेंज, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 3x कट, 4 प्लस वाई तो हो जाएगा 5y, -6 -9 तो -15, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -15/5, तो y की वैल्यू आपको मिल गई -3। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि ये इजी है, दोनों इजी है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे है 3x माइनस वाई, वाई की जगह पे -3 इक्वल टू 9, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका +3 इक्वल टू 9, ये प्लस 3 उससे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा फिर से, 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6/3, x की वैल्यू आपके क्या होगी 2। तो यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये था हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें से हमें दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, एंड इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो इस तरह से दिया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. Okay, and second line दिए है, it become 1/2 if we add only 1 to the denominator. Okay, and क्या फाइंड करने को बोला है, what is the fraction। अब यहाँ पे आप याद रखना ऑलवेज, ठीक है, जो चीज हमें फाइंड करनी है वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। भाई हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। So let's suppose that fraction is x by y, मतलब x हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, y हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो भाई हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो x प्लस 1 एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसमें से हमें क्या कर देना है, सबट्रैक्ट 1, तो y माइनस 1, और फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है 1। तो अब ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में उससे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, प्लस 1 उससे जाएगा तो माइनस, ठीक है, y उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस 1 उससे जाएगा तो -1 वैसे का वैसा, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1।
अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या दिया है, इट बिकम 1/2, तो वो जो हमारा फ्रैक्शन है क्या बन रहा है 1/2, बट व्हेन इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ कहां पे ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर रहेगा हमारा वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर में ऐड करना है 1, तो y प्लस 1, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2, तो यहाँ पे भी सेम मेथड, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई 2x क्रॉस सामने चला जाएगा तो इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 1, ठीक है। अब प्लस y उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमारे पास सबसे इजी मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है वो हमने आगे वाले एक्सरसाइज में देखा, यहाँ पे हम एलिमिनेशन से उसको सॉल्व करेंगे। तो ले लो इक्वेशन, तो दोनों हमारे पास इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरा हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1। अब देखो अगर हमें x को एलिमिनेशन करना है तो 1 और 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा, ठीक है, फोकस करके देखो, ध्यान से देखो, दोनों y है, वो दोनों y की कोएफिशिएंट है सेम, ठीक है, कोएफिशिएंट सेम है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों की साइन देखो क्या है सेम है, तो नीचे वाले इक्वेशन की हमें साइन करनी पड़ेगी थोड़ी सी चेंज, तो यहाँ पे कर लो प्लस 2x है उसका माइनस, माइनस वाई का कर लो प्लस वाई एंड प्लस 1 का कर लो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस वाई प्लस वाई दोनों गए गए, ठीक है, तो x माइनस 2x आपका आंसर हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू -3, x हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, हम ले लेते हैं, मान लो कि सेकंड फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की जगह पे रख दो 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस 3 जाएगा उस साइड तो माइनस, -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई की वैल्यू आपको मिल गई 5, ठीक है। हमने क्या सपोज किया था, आवर फ्रैक्शन इज x by y, so that our fraction is x by y, मतलब x कितना है 3, y कितना है 5, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। कुछ समझ में ना आया हो तो ठीक है, तो नीचे कमेंट कर देना। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया देखो, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, ठीक है। सेकंड वन, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, okay, and what we want to find, how old are Noori and Sonu। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा, अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो चीज हमें फाइंड करने को बोला है वो चीज को हमें क्या कर देना है, सपोज कर देना है, ठीक है। तो सपोज दैट Noori's करंट एज क्या हो जाएगी, x ईयर ले लेते हैं, ठीक है, एंड दूसरा कौन है सोनूज करंट एज हो जाएगी हमारी y, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, 5 years ago, तो 5 साल पहले, पहले तो हम लिख देते हैं 5 years ago दोनों की एज क्या होगी, तो यहाँ पे 5 years ago कौन है पहले नूरीज, तो नूरीज एज क्या हो जाएगी, जो करंट एज है उससे 5 कम, मतलब हो जाएगा x माइनस 5 year, ओके, एंड जो दूसरा कौन है सोनूज, तो सोनूज एज क्या हो जाएगी y माइनस 5 year, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, नूरी वॉज, तो नूरी पहले लिख देते हैं, नूरी की एज क्या थी 5 year पहले, तो थी x माइनस 5। कभी भी वॉज विल ऐसा कुछ भी है तो मतलब क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वो इक्वल टू क्या है थ्राइस, मतलब 3 टाइम, किससे,
भाई सोनू की 5 साल जो पहले एज थी उससे वो कितना है 3 टाइम, तो 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, तो अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, x माइनस फाइव इक्वल टू हो जाएगा 3y, 3 5 ज़ा 15, ये प्लस 3y को ले लो उस साइड, माइनस 5 को ले लो उस साइड, तो हो जाएगा दोनों चेंज। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, वो हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली क्या बोला है, 10 ईयर लेटर। ओके, तो 10 साल बाद दोनों की एज क्या होगी वो पहले लिख देते हैं। 10 ईयर लेटर क्या हो जाएगी, नूरीज एज, करंट एज है उससे 10 साल ज्यादा, मतलब x प्लस 10 ईयर। ओके, एंड दूसरा कौन था, सोनूज, सोनूज एज विल बी y प्लस 10 ईयर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ो, नूरी विल बी, तो पहले नूरी को लिख देते, नूरी की एज क्या है x प्लस 10, जब भी आपको आए विल वॉज एम इज आर, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इक्वल टू का साइन। ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि भाई जो सोनू की एज है उससे वो कितनी होगी ट्वाइस, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। अब इसको भी कर दो सिंप्लीफाई, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 प्लस 2y को ले लो उस साइड, 10 को ले लो आप यहाँ पे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमें मिल गया है, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं उसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता। चलो, तो है हमारे पास इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहां पे भी क्या होगा, x की कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम दी है, तो यहां पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कर दो साइन चेंज, क्योंकि साइन दोनों में है सेम, तो साइन हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंट, तो माइनस प्लस माइनस, तो x x कट, माइनस 3 प्लस 2, तो आपका हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 हो जाएगा आपका माइनस 20, तो y मतलब क्या आया हमारा 20 ईयर। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, फिर आंसर ला देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन ले लेते हैं हम, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x की जगह पर रख दो 20, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, सॉरी माइनस 3 इंटू 20 हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, उससे जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 10 प्लस 60, x हो जाएगा आपका 15। तो x क्या था हमारा नूरिस, तो नूरिस करंट एज विल बी क्या, कितने साल हो जाएगी 50, एंड दूसरा कौन था सोनूस, सोनू की एज हो जाएगी हमारी 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is 2 twice the number obtained by the reversing the order of d, find the number। ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करना है, कौन सा नंबर है वो, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, तो सपोज कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है वो, सपोज दैट 2 डिजिट नंबर इज xy। अब पहले ये जानने से पहले, ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा बेस जो है उसको रिपीट कर लेते हैं। मान लो कि कोई भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो 54 है, ठीक है हमारे पास, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा वंस, 5 हो जाएगा हमारा टेंस। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 10 इंटू 5 प्लस 4, तो वो हो जाएगा 54। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर है 39, तो उसको हम क्या लिख लेंगे भाई 10 इंटू 3 प्लस 9। तो ये थे हमारे नॉर्मल नंबर। अगर अगर हमारे पास कोई
नंबर नहीं है, कोई एक्स वाई दिया है, ए बी दिया है, पी क्यू दिया है, ठीक है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, देखो पहला है हमारे ए बी, हमें कोई दिया है, तो ए बी मतलब क्या होगा, जो पीछे वाला नंबर हो जाएगा हमारा वंस, आगे वाला हो जाएगा टेंस। तो हमें पता है कि भाई हमारा टेंस है, उसको हमें करना है टेंस से मल्टीप्लाई, उसमें जो वंस है हमें ऐड करना है, तो उसको हम ए बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। सिमिलरली अगर हमारे पास पी क्यू है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, 10p प्लस क्यू। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स वाई के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई है तो 10x प्लस वाई, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दो वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दिया, पता ही होगा सबको आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे एक बार देख लेना। तो हम जाते हैं आगे सम में। क्या फर्स्ट बोला है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर हमारा है एक्स वाई, तो उन दोनों डिजिट का आप सम करोगे तो क्या हमें मिल रहा है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया कुछ इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या बोला है, 9 टाइम दिस नंबर, तो हमारा नंबर कौन सा था, एक्स वाई, तो 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 इंटू एक्स वाई। क्या बोला है, बीच में आया है इज, तो लिख दो इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब डिजिट को रिवर्स करना मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो 54 है, उसको रिवर्स करना मतलब क्या होगा, 4 आ जाएगा आगे, 5 चला जाएगा पीछे, तो वो हो जाएगा 45, ठीक है। 39 को आप रिवर्स ऑर्डर करोगे तो क्या हो जाएगा 93। यहाँ पे एक्स वाई है, तो उसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स। तो क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस हो रहा है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा वाई एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई और वाई एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दोनों कर रहे हैं कोई टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर को हमने थोड़ी देर पहले दिखा, उसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिखते हैं। तो पहले एक्स वाई को, वो एक्स हो जाएगा हमारा टेंस, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पे 10y प्लस एक्स, सिंप्लीफाई कर दो, 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इन सारे नंबर को ले लो उस साइड, तो हो जाएगा हमारा 90x प्लस 2x है तो माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। तो 90 माइनस 2 मतलब हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। दोनों में से 11 कॉमन निकल रहा है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा है हमारे पास 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट भी सेम है एंड दोनों की साइन भी डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, y y कट। अब क्या मिल गया, 8x प्लस 9x इक्वल टू 9, 9 प्लस 0 हो जाएगा 9, x की वैल्यू मिल गई 9/9, मतलब x हो जाएगा हमारा 1। कोई भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या फर्स्ट वन ले लेते हैं हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, x की जगह पर रख दो 1, y रहेगा वैसे का वैसा 9, 9 माइनस 1, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। तो हमने कौन सा नंबर सपोज किया था, नंबर हमने सपोज किया था एक्स वाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर भी आपको कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब जाते हैं, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only.
Meena got 25 notes in all. Find the how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो क्या बोला है? मीना went to bank to withdraw 2000 rupees. ओके, तो मीना 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए बैंक में गई, तो कैशियर से उसने आज बोला कि आई ओनली वांट 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, एंड उसको टोटल कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भाई उसको 50 रुपीज के कितने नोट्स है एंड 100 रुपीज के उसके पास कितने नोट है। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है वो हमें पहले कर देना है। सपोज दैट, तो यहाँ पे कर दो 50 rupees notes is X and number of 100 rupees notes is Y। मान लो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है मीना वांट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज के। यहाँ पे हमें देखो नंबर ऑफ नोट्स को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें, अभी मैं बोलूँ कि भाई आई हैव 500 रुपीज नोट, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? 5 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कि भाई उसको कितने पैसे मिले? 2000 रुपीज। तो उसमें से क्या थे? कुछ नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज के, कुछ थे 100 रुपीज के। तो यहाँ पे आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर को क्या करोगे? तो 50x प्लस 100y। ठीक है, तो देखो एक नोट है, x नोट है, तो क्या होगा? 50 रुपये, 1 है तो 50, 2 है तो 100, यहाँ पे हमारे पास x है तो हो जाएगा 50x, सिमिलरली 100y। टोटल दोनों मिला के उसके पास कितना कैश हुआ? 2000 रुपीज उसके पास हो गया कैश। अब देखो सब में से 50 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y, 5 4 20 मतलब हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे बोला है सी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट एंड सी गॉट रिसीव 25 नोट्स। तो दोनों मिला के उसको कितने नोट्स मिले? टोटल 25 नोट। मतलब भाई x नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? x नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने थे? y। तो दोनों को मिला के उसको कितने मिले? 25। तो ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन दोनों में मिल गए। x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, दोनों का कर दो चेंज, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, x x का 2y माइनस वाई हो जाएगा y, 14 माइनस वाई हो जाएगा 15, मतलब y हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, एंड अब फाइंड कर देना है x। तो हमें कोई भी इक्वेशन दे दो, हम ले लेते हैं फर्स्ट वन। x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, तो x y की जगह पे रख दो 15, तो x प्लस 30 इक्वल टू 40, x हो जाएगा 40 माइनस 30, x हो जाएगा हमारा 10। तो हमारे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स हमारे पास कितने हैं? 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट हमारे कितने हो जाएंगे? 15। तो दोनों मिला हुआ आपके हो जाएंगे 2000 कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 का चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल डे चार्ज फॉर द ईच डे दे आफ्टर। मान लो कि भाई कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है कि भाई आप कितना दिन तक, 5 डेज तक बुक ले जा रहे हो, तो क्या होगा? 3 दिन का चार्ज हो जाएगा फिक्स, एंड उसके बाद जितने दिन एडिशनल हुए उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान लो कि भाई आप 7 डेज तक बुक ले जा रहे हो, ठीक है, तो आपका पहला क्या होगा? 3 डेज का चार्जेस फिक्स, मान लो 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ फिक्स। उसके बाद पर डे 10 रुपीज़ चार्ज है, तो आपको उस तरह से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो चार्ज है वो आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक, क्या? फॉर द 7 डेज, कि भाई उसने 7 डेज तक बुक रखी थी, उसने कितने पे किए? 27। तो उसमें आप किस तरह से काउंट कर सकते हो? फर्स्ट 3 डेज है हमारा फिक्स चार्ज, तो 3 दिन का उसने किया फिक्स चार्ज,
एंड उसके बाद पर डे चार्ज, तो 3 दिन का 7 डेज थे, ठीक है टोटल, तो क्या हो जाएगा 4 डेज एक्स्ट्रा। सिमिलरली सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी कैप फॉर द 5 डेज, तो 5 डेज के लिए सुशी ने बुक रखी, तो वो किस तरह से पे करेगी, 3 डेज का फिक्स चार्ज एंड उसके बाद 2 डेज का एडिशनल चार्ज, ठीक है। एंड फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डेज, कि भाई हमारा फिक्स चार्ज क्या है एंड एक्स्ट्रा डेज का चार्ज है वो हमें क्या करना है, फाइन करना है। तो जो हमें फाइन करना है वो हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो सपोज दैट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज वो क्या है हमारा x रुपीज एंड एडिशनल चार्ज पर डे वो हमारा क्या है y रुपीज। ओके, तो हम पहले देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द बुक कैप फॉर द 7 डेज, तो पहले हमें पता है फर्स्ट 3 डेज के लिए वो कितना पे करेगी, x रुपीज। अब बाकी कितने डेज रहे हैं, 4 डेज, तो उसमें पर डेज का चार्ज है y रुपीज। अगर आपने बुक 2 डेज के लिए रखी तो आप पे करोगे 2y, 3 डेज के लिए 3y, तो यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा है, 4 डेज एक्स्ट्रा है, तो x प्लस 4y हमारा हो जाएगा 27, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी है सुशी, सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी कैप फॉर द 5 डेज, तो भाई उसमें भी उसका क्या होगा, 3 डेज का चार्ज हो जाएगा फिक्स, उसके बाद 2 डेज एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा 2y, तो वो हो जाएगा 21। तो दोनों का मिला के ये था हमारा, दोनों इक्वेशन मिल गए, x प्लस 4y इक्वल टू 27, दूसरा मिला हमें x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो ये जो है उसको हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, ये स्टेप मैंने क्यों लिया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो माइनस 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 दोनों हो जाएंगे कट, 4 माइनस 2 2y, 27 माइनस 21 6, y की वैल्यू आपको मिल गई 6/2, मतलब y हो जाएगा हमारा 3। y की जो वैल्यू मिली है कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो ले लेते हैं फर्स्ट वन, x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो y की जगह पे रख दो 3, तो x प्लस 4 इंटू 3 27। ठीक है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, प्लस 12 को ले लो उस साइड, 27 माइनस 12, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो हमारा फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज हमारा हो गया 15 एंड पर डे चार्ज वो हमारा क्या हो जाएगा 3 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन, ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी भी इसमें आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एंड अभी भी आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप अपना, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप रिगार्डिंग जो है वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हमें आपका फीडबैक चाहिए क्योंकि हमें चैनल को ग्रो करना है। तो अगर अभी आपको लगे कि भाई यहाँ पे ये चेंज हम ला सकते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ठीक है पढ़ाई जारी रखिए एंड मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।